जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं लिख देता हूँ, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बनावट। ऑर्गेनाइजेशन बनावट। तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी बायोलॉजी की बनावट के लेवल्स, जिंदा चीज़ों की बनावट के लेवल्स। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर हम जिंदा चीज़ें पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। तो लिविंग थिंग्स किस चीज़ की बनी होती हैं, उसके लेवल्स क्या हैं। वो छोटी सी चीज़ जो मिलकर उनको बना रही है, फिर बड़ा लेवल बनता है, फिर उससे बड़ा लेवल बनता है, फिर उससे बड़ा लेवल बनता है। तरतीब से हम इनको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जिक्र हुआ है बायो एलिमेंट्स का। उसका कंसेप्ट दिया गया है बायो एलिमेंट्स। तो बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? यानी ऐसे एलिमेंट्स जो जिंदा चीज़ों में पाए जाते हैं, जो जिंदा चीज़ों को बना रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का। कुदरती तौर पर इस वक्त तक जो दरियाफ्त हुए हैं एलिमेंट्स, तो वो हैं 92 नेचुरली अकरिंग जो है 92। ये है नेचुरली अकरिंग यानी कुदरती तौर पर पाए जाने वाले। इन 92 में से सिर्फ 16 ऐसे हैं एलिमेंट्स जो जिंदा चीज़ों को बना रहे हैं। ओनली 16 आर फॉर्मिंग द लिविंग थिंग्स। यानी कि 92 में से सिर्फ 16 ऐसे हैं। जाहिर है अब उनमें कोई ख़ास किस्म की ऐसी खसूसियात होंगी जो बाकियों में नहीं होंगी। ठीक है, तभी वो सिर्फ 16 हैं जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ ये 16 जो हैं, इनमें से भी डिवीज़न है। वो कैसी डिवीज़न है कि इनमें से 10 ऐसे हैं जो कम मिकदार में पाए जाते हैं, बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। वो तकरीबन 1% पाए जाते हैं, अंदाज़ा लगाएं। और बाकी सिर्फ 6 ऐसे हैं जो 99% पाए जाते हैं। यानी सिर्फ 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99% बाई मैस किसी भी ज़िंदा चीज़ को बनाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये देखें, सबसे पहले उसमें आती है ऑक्सीजन। ओके, जो कि होती है 65%। दिस इज़ ऑक्सीजन सबसे पहले। उसके बाद आती है कार्बन, ये होती है 18%। ओके, आफ्टर दैट आती है हाइड्रोजन, ये बनाती है 10% बाई मैस। ओके, अब ये आप देखें यहाँ पे 93% यहाँ तक बन गया। यानी ये इतने इंपॉर्टेंट हैं ये वाले तीन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये याद रखें, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 65% यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे जो कार्बन है वो कितना है, 18%, और हाइड्रोजन है 10%। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी तीन हैं, ये जो मैं बता रहा था कि 6 हैं जो 99% बना रहे हैं, वो इनसे तो काफ़ी कम है, फिर भी वो किसी हद तक पाए जाते हैं मिकदार में। नाइट्रोजन 3%, इसी तरह से होती है कैल्शियम 2%, एंड देयर इज़ फास्फोरस 1%। अब ये बन गया 99% यहाँ तक। ऑक्सीजन, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये 6 जो बायो एलिमेंट्स हैं ये 99% बना रहे हैं।
बाकी जो 1% है वो बिल्कुल माइन्यूट हैं, वो बिल्कुल कम मिकदार में होते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं और जस्ट 1% बना रहे होते हैं। जो बाकी 10 हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से शामिल हैं ये भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वो जो 1% बना रहे हैं, 1% ऑफ बायो एलिमेंट्स, तो उसमें शामिल हैं पोटासियम, कैल्शियम, क्लोरीन, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, इसी तरह से सल्फ़र और सोडियम, मैंगनीज़, सल्फ़र, सोडियम, मैंगनीज़, मैग्नीशियम भी है इसमें, और इसी तरह से जिंक, आयोडीन, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, आयरन और कॉपर। ओके, ये वाले इसमें पाए जाते हैं। पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फ़र और सोडियम, मैंगनीज़, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन, आयरन और कॉपर। तो ये जो है ये बना रहे हैं जस्ट 1%, और बाकी जो 6 हैं जो आपने याद करने, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मैंने 1% वाले लिखे हैं, आपने सिर्फ इनको याद करना है। ये जो 6 मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, इनको याद करना है, और उनमें से भी ये जो पहले 3 हैं ये सबसे ज़्यादा हैं, यानी 93% ये हैं, और बाकी 6% जो है वो नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस हैं। ओके, एक ग्राफ बना हुआ है आपकी बुक में, उसमें भी यही इनकी परसेंटेज ही दी हुई है, ठीक है, आसान है। वो ग्राफ आप देखें बुक पे, तो उसमें कुछ इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये ग्राफ है इस तरह का। तो इसके अंदर एक तरफ इन्होंने मैस परसेंटेज दी हुई है, रिलेटिव मैस परसेंटेज, जो 0 से लेकर 70 तक दी हुई है। अगर आप गौर से देखें इसको, यानी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ओके, अब जो पहला ग्राफ ये ब्लू कलर में इन्होंने दिखाया है, ये ऑक्सीजन का है, और ऑक्सीजन होती है कितनी, ये लिखा हुआ है 65%। तो ये 70 और 60 के बीच में यहाँ तक आती है तकरीबन, ये वाली। तो ये है तकरीबन 65 से, ये ऑक्सीजन है, ठीक हो गया, 65%। ये जो ब्लू कॉलम नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ फॉर ऑक्सीजन, और ये है 65%। अच्छा, दूसरा जो कॉलम है वो कार्बन का इन्होंने बनाया है। अब कार्बन कितनी है, 18%, वो तकरीबन 20 के थोड़ा सा नीचे, यानी यहाँ तक आएगी। तो ये है कार्बन, जो कि 18% बना है। अच्छा, इसी तरह से फिर तीसरे नंबर पे है हाइड्रोजन। वो ये जो रेड वाला इन्होंने दिखाया है हाइड्रोजन, अब ये 10% है, तो तकरीबन 10 तक ही आएगा, यहाँ तक। ये है हाइड्रोजन 10%। ओके, तो इस तरह की ग्राफिकल इन्होंने रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से फिर नाइट्रोजन है, तो जो नाइट्रोजन है वो इन्होंने दिया 3%, वो तकरीबन यहाँ तक। दिस इज़ नाइट्रोजन 3%। ओके, अच्छा, इसी तरह से फिर है कैल्शियम 2%। अच्छा, उसके बाद है फिर फास्फोरस, जो कि 1% है, वो बिल्कुल कम है, ये फास्फोरस 1%। ओके, तो ये डिफरेंट ग्राफ्स इस तरह से इन्होंने इंडिकेट किए हैं इसके अंदर। तो ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सारे बायो एलिमेंट्स जो हैं ये मिलते हैं हमारे अंदर, ज़िंदा चीज़ों के अंदर मिलकर ये बनाते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल्स फिर क्या करते हैं, हमारे अंदर मौजूद चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, हमारे अंदर जो सेल हैं, जो ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर होते हैं, उनको बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स फिर डिफरेंट किस्म के होते हैं, वो बड़े लेवल हैं। ये फिर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये लेवल्स जो हैं।
ठीक है, तरतीब से आहिस्ता आहिस्ता ये सारे लेवल्स में अलग-अलग कोशिश करूँगा बनाऊँगा ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। तो ये आपके बायो एलिमेंट्स हैं। होप कि ये आपको समझ आ गए होंगे। मज़ीद अगर कोई समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। ओके, यही चीज़ें हैं इसके अंदर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।